करिए शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शफकत अब्बास, केमिस्ट्री लेक्चरर एस्पायर कॉलेज आरफुल्ला कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर चैप्टर 8 का एक टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन की प्रिपरेशन में बेटा एक मेथड होता है जिसका नाम है कोलेब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो लिखा होता है वो लिखा होता है जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस हम नहीं करवाते, पहले हम उसका साल्ट तैयार करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें RC+O OH, ये बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड को जब भी आप बेस में मिलाते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। जब भी आप एसिड को बेस से मिलाएं साल्ट बनता है और उसके साथ वाटर बनता है। तो बेटा यहाँ पे एसिड है RC+OH, यानी R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। NaOH प्लस, ये बच्चे इधर हमारे पास ये अब साल्ट तैयार हो गया, प्लस वाटर है। इस साल्ट का नाम है बेटा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा इस साल्ट का नाम अब मैंने आपको बता दिया है, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें आपने जो बेस यूज़ किया है उसमें से सोडियम ने रिप्लेस किया है। यहाँ से सोडियम जो है ये आ रहा है, ये रिप्लेस किसको कर रहा है जी, हाइड्रोजन को। यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इधर OH के साथ जाके मिल जाएगा। बेटा एक बात याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि पॉजिटिव चार्ज जो होंगे या कैटाइन होंगे वो कैटाइन को रिप्लेस करेंगे, एनाइन जो है वो एनाइन को रिप्लेस करेंगे। यहाँ से Na पॉजिटिव है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और यहाँ पे H के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो Na इधर आएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और H यहाँ से निकल कर वाटर बना देगा। RC+O Na, O के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और Na के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये साल्ट तैयार हो गया। ठीक है जी, साल्ट में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, कैटाइन और एनाइन होते हैं। अब यहाँ पे ये साल्ट जो है बेटा, अगर आप इधर 2 लगाएं तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे मुकम्मल इक्वेशन हमने एक लिख दी है इसके नीचे ये वाली, कि आपके पास 2RC+O Na प्लस 2 वाटर के मालिक्यूल हैं, तो बेटा ये बन रहा है RR। ठीक है जी, इसके बाद बन रहा है 2CO2 प्लस 2 NaOH प्लस H2, यानी यहाँ पे ये जो 2R है तो ये एक RR बन जाएगा। RR जब भी मिलेगा बच्चे ये अल्कीन हो जाएगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जब आपस में कंबाइन होंगे, जैसे आपके पास एक ये मिथाइल ग्रुप है, मैं ऊपर लिख के आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये मिथाइल ग्रुप आपस में दो आपस में मिले हैं तो अल्कीन बन गया है, जिसका नाम मीथेन है। ठीक है जी, अब इसके बाद बच्चे मैं इसके मैकेनिज्म पे आता हूँ। इसके मैकेनिज्म में पहले स्टेप में बच्चे होती है आयोनाइजेशन। साल्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। इसमें बेटा एनाइन ये है, कैटाइन ये पार्ट है। तो पहले आयोनाइजेशन होगी तो ये अलग अलग हो जाएंगे। 2RC+O नेगेटिव प्लस 2 Na पॉजिटिव, यानी आयोनाइजेशन हो चुकी है। साल्ट जो है वो आप कह लें कि ब्रेक हो चुका है, उसके एनाइन और कैटाइन जो है अलग अलग हो चुके हैं। इससे अगला बच्चे अब ऐड कैथोड इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ के आए हैं बच्चों। वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और यहाँ पे हम पहले बात करेंगे एनोड के ऊपर। बच्चे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। इसको याद आप रेड कैट से याद कर लें, मतलब आप रेड कैट याद कर लें। रेड कैट मीन कैथोड पे रिडक्शन हमेशा हमेशा के लिए होगी और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू आप ऑक्सीडेशन मतलब आप डिफाइन करते हैं तो आपको उसमें ये लगता है कि ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन करवानी है 2RC+O नेगेटिव। बच्चे एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है, ये जो ऊपर कुछ मैं बातें लिख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास ये नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाए या बेटा कोई बांड हो, ये बांड बना दिया मैंने, या बेटा कोई लॉन पेयर हो, ये इक्वल टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है टोटली। ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज आ जाए इट मीन्स कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, या बेटा लॉन पेयर आ जाए उसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। कोई बांड बना हुआ है इसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी,
अब हमारे पास होनी है जी ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन होगा। इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और ये रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल बन चुका है। प्लस बेटा आगे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखे हैं, हालांकि निकला तो 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके मोल 2 हैं, इधर पीछे 2 लिखा हुआ है, तो एक मोल से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरे मोल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसलिए दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे एक रेडिकल, अब ये यहाँ पे रेडिकल है, पीछे 2 मोल्स इसके भी हैं, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये जो R C डबल बॉन्ड और रेडिकल, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड है। बच्चे बॉन्ड क्या होता है, बार बार आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड का मतलब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है। यहाँ सेंटर से आप बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन R का पीछे इस R के पास चला जाएगा, कार्बन का कार्बन की तरफ आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो R के ऊपर इलेक्ट्रॉन है मैंने इधर लिख दिया है 2, इसके नंबर ऑफ मोल है, मैंने 2 लिख दिया है साथ। इसके बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बेटा जब कार्बन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आपस में कार्बन ऑक्सीजन मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। C डबल बॉन्ड ऊपर भी है और इधर भी क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये बेटा CO2 बन जाएगा। अब ये देखें ना, CO2 बन चुका है आपके पास। कितने मोल हैं, 2 मोल। पीछे 2 लिखा है तो मैंने इसको 2 कह दिया है। इसके बाद बच्चे ये था एनोड के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है। आगे हम देखें कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। रिडक्शन कैसे है, ये देखें वाटर के मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन पिक करने हैं, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। वाटर के मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन पिक करने हैं तो बच्चे ये क्या बनेंगे, वाटर के 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे और 2OH, ठीक है जी, साथ H2। इसके बाद बच्चे अब ये जो 2OH है, ये 2H, इधर हमारे पास 2Na भी तो बना था, 2Na के साथ मिलकर 2NaOH बना देगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो कैथोड पे आके ऐड हो चुके हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप यही पढ़ते हैं कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो ये था बेटा हमारे पास पूरा मैकेनिज्म। अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट थी, ये हमारे पास ना एक टोटल रिएक्शन था जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया था। हम देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट हमें हासिल हुई है या नहीं हुई है। बेटा पहले देखेंगे आपके पास ये जो 2R था, सॉरी, ये जो 2R रेडिकल हैं, ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2R रेडिकल, R रेडिकल प्लस R रेडिकल। तो इनको आपस में जब आप लिंक करेंगे तो ये R बन जाएगा, ठीक है जी। अब ये R आपके पास हासिल हो चुका है, ये वाली प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट आपको मिल चुकी है। इसके बाद बेटा 2CO2 है, ये वाली प्रोडक्ट भी इधर पड़ी है। और आप कहेंगे ये भी प्रोडक्ट बनी है, ये प्रोडक्ट नहीं है। बेटा जो इधर प्रोडक्ट बनी है वो आगे दोबारा कंज्यूम हो चुकी है। इसी तरह ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो जितनी बनी है उतने रिएक्टेंट में दोबारा आके कंज्यूम हो चुकी है। ओवरऑल इसमें कुछ नहीं बचा है। ये 2R रेडिकल, ये भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये जितनी इधर बनी है इतनी इधर कंज्यूम हो चुकी है। प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास ये बनी है जो मैंने सर्कल कर दी है। इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, 2Na मिला है। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आगे कंज्यूम हो चुके हैं, देख लें आप, वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ, वाटर के 2 मॉलिक्यूल ये रिएक्टेंट। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो चुके हैं, 2OH बना प्लस H2 बना। H2 भी एक प्रोडक्ट हमारे पास बन चुकी, यहाँ पे ये H2 भी बन चुकी। इसके बाद 2Na प्लस 2H ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2NaOH, ये भी प्रोडक्ट हमारे पास बन चुकी है। ये था हमारे पास कोलेब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स।